बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबा जी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबा जी लाइब्रेरी में तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। माशाल्लाह से आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट है, आप लोग बहुत तावन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आज भी क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स और नए फ्रेंड्स आए होंगे जो पहली वीडियो देख रहे होंगे, तो इसलिए मेरी ये थोड़ी सी तकरीर लाजमी है कि आप लोग प्लीज़ चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि आप लोग को इस चैनल पर ऑडियो सुनने के लिए स्टोरीज़, हिस्ट्रीज़ और बहुत सारी जो है वो एजुकेशन के मुतालिक और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप लोग के साथ बहुत ज़बरदस्त स्टोरी जो है वो रोमांटिक स्टोरी शेयर करेंगे, जिसका सबसे पहले आपको नाम बता देते हैं। स्टोरी का नाम है दस्ते सबा हम हुए के तुम। जिस तरह से नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्यारा सा है, इसी तरह से स्टोरी भी बहुत प्यारी है। तो जैसे मैंने शुरू की तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ ही इसको पढ़ूंगी और आई होप हम लोग मिलके इसको एंजॉय करेंगे। तो स्टोरी शुरू करते हैं, इससे पहले कि वीडियो लंबी हो जाए। इसके अलावा इस स्टोरी के बाद में आप लोग जो कमेंट्स करें उसमें प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी राय दीजिएगा कि ये स्टोरीज़ जो है वो दिन में 2 बार सुबह और शाम वीडियो अपलोड होनी चाहिए, एक वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी है। आप लोग अपनी राय और टाइम के हिसाब से मुझे बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है। हाँ यार, लड़की तो ज़बरदस्त है लेकिन कुछ उल्टी पुल्टी सी है। मुराद ने सर खुजाते हुए तौकीर से इत्तफाक किया तो ऊपर गैलरी में खड़े प्रोफेसर सरमद हयात ने किताब से नज़रें हटाकर नीचे देखा। प्रीवियस और फाइनल के लड़कों का ग्रुप खड़ा काफ़ी देर से पश्मीना आज़म पर तबसरे कर रहा था। इनमें से किसी ने सर हयात को नहीं देखा था, जो गैलरी में खड़े लेक्चर तैयार करने के साथ धूप सेंक रहे थे, वरना इनकी इतनी चहेती स्टूडेंट पर यूं खुले बंदों रिमार्क्स पास ना करते। मैं तो हैरान हूँ, आखिर इस लड़की के मगज़ में क्या है, इधर मार उधर पीट, अजीब जल्लाद है। परवेज ने जैगम के कंधे से लटकते हुए कहा। फमीदा नहीं कह रही थी कि कल के बाप की तरबियत ने इकलौती बेटी को बिगाड़ दिया, फिर किताबें पढ़ पढ़ कर और फिल्में देख देख कर भी कुछ। तौकीर हस्बे मामूल बात आदि छोड़कर खामोश हो गया। यार शुरू में जब स्कूल में मेरी क्लास फेलो थी तब तो ये ऐसी ना। अकबर ने सोचते हुए कहा। शैतान को याद करो और वो हाजिर। सबत हसन ने घबरा कर कहा। बी केयरफुल, डीएसपी आ रहे हैं, जैगम ने ऐलान किया। सर हयात ने मुस्कुराते हुए देखा। सामने से सफ़ेद ट्राउज़र और सफ़ेद ओवरऑल में पश्मीना हस्बे मामूल किताब हाथ में पकड़े वक्तन फ़ोक्तन इसे अंडरलाइन करती पढ़ती हुई चली आ रही थी। और ये तो मानी हुई बात थी कि दिमाग और ज़ुबान की तरह इसके कान भी तेज़ थे। लड़कों की बातें वो 10 मील परे से सुन चुकी थी, लेकिन यूँ इत्मीनान से चली आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़कों का ग्रुप बिल्कुल खामोश हो गया। बड़ी शराफत से इधर उधर देखने लगे। तब पास से गुजरते हुए पश्मीना ने किताब से नज़रें हटाए बगैर तेज़ आवाज़ में कहा, यह खामोशी किसी तूफान की अलामत है। और सबके सब बौखला गए। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जल्दी से बोला। ख्वामख्वाह हमें छेड़ती और फिर झगड़ा खड़ा कर देती हो। जैगम ने मुंह बनाया। ज़्यादा स्मार्ट ना बनो जैगम, तुम्हें तो बाद में समझ लूँगी। ये बता दूँ कि मैं बहरी नहीं हूँ। वो हस्बे मामूल चीख कर बोली। तो क्या हुआ? परवेज झिल्ला कर बोला। मुझे बजाय वजाहिद करने के जूता उतार कर मारना चाहिए तुम लोगों को। इसने अपनी मखसूस धमकी देते हुए तेवरी चढ़ाई। देखो पश्मीना, हम बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, मुराद ने ऐलान किया। चूंच बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने गर्रा कर मुराद को देखा। और अगर हम में से भी कोई बुरा ना हो तो फिर? अकबर ने सोच समझ कर नुक्ता उठाया। चुप करो यार, तुम्हें तो ख़वातीन का एहतराम करना भी नहीं आता। पश्मीना ने हाथ झटकते हुए लावालीपन से कहा। ये अच्छी इंसानियत है, खुद झगड़े करो, धमकियां दो और हम कुछ कहें तो। परवेज ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें किसी ने कहा था मुझ पर तबादला ख्याल करने को? पश्मीना ने जिरा की। ये लो, हम कोई तुम्हारी बात कर रहे थे? ऐसे खुशफहमी है तुम्हें। अकबर की इस वक्त की अदाकारी 3rd क्लास थी। और ये डीएसपी किसे कहा जा रहा था? वो लाल पीली होकर गरजी। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खबरदार जो आइंदा मुझ पर तबसरे किए। इस बार तो मैंने माफ़ कर दिया, आइंदा नताइज के तुम खुद जिम्मेदार होगे। पश्मीना ने सन ग्लासेस लगाते हुए कहा, जैसे इसकी 7 पुश्तों पर एहसान कर रही हो, और आगे बढ़ गई।
शुक्र है बला टली। सबत हसन ने अपनी तरफ से तवील सांस यानी लंबी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन इसका आधा सांस अंदर और आधा बाहर ही रह गया जब इसने 10 कदम दूर से पलटकर इसे घूरा और चीख कर बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? सबत हसन के तो रहे सहे और सान भी गए। वैसे भी वो पश्मीना से कुछ ज्यादा ही डरता था और अब कोई जवाब इससे बन ना पड़ा। देखो हसन, ये तुम्हारे गैंग को आखिरी वार्निंग है मेरी, समझ गए? वो वहीं से धाड़ी। अच्छा बाबा, माफी मांगते हैं, हम आइंदा जो तुम्हारे मतलब बात की तो फांसी पर लटका देना। परवेज ने हाथ जोड़ दिए। खिलाफे व मामूल वो कुछ और कहे बगैर पलट गई। दीवार के पीछे इसे ओझल होता देखकर, यानी दीवार के पीछे जैसे वो गुम होती है, जैगब ने शुक्र का कलमा अदा किया। शुक्र है जान बची 100 लाखों पाए। दूसरे लम्हे वो दीवार के पीछे से निकल कर इन्हें घूरने लगी। भूत भूत भाग चलो यार, जैगम घबरा कर बोला और वह सब यूं खड़े हो गए गोया थे ही नहीं। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, तो आप लोग तब तक के लिए मुझे बताइएगा कि वीडियोस 2 अपलोड होनी चाहिए या एक वीडियो की ड्यूरेशन टाइम क्या होना चाहिए जो इजीली आप लोग अपने लिए टाइम निकाल सकें, और वीडियो की नाइट में टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए जो आप लोग रिलैक्स होकर इसको सुन सकें। और कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करके टाइमिंग बताइएगा, क्योंकि सबके टाइम के हिसाब से तो हम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकते। तो वीडियो को यहीं पर रोकिए, अपने जहन को भी यहीं पर रोक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ आप लोग के साथ शेयर करेंगे इस स्टोरी को। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि कल की स्टोरी के पार्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।